स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 9 ग्राम जीवनम, इसका हिंदी में अनुवाद। पत्रवाहकम द्वारघंटिकाम वादयति दीपिका द्वारम उद्घाट्य पत्रवाहकात् पत्रं स्वीकृत्य मातरं प्रसन्नतया वदति, अम्ब अम्ब पश्य भ्रातुः पत्रम् इति उक्त्वा मात्रे पत्रं ददाति। माता पत्रं पठति। छात्रावासः उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम, दिनांक 11/10/2005। यानी इसमें हिंदी अनुवाद ये है कि पत्रवाहक यानी डाकिया, जो पोस्टमैन होता है, वो द्वार की घंटी बजाता है, यानी दरवाजे की कॉलबेल बजाता है। तब दीपिका द्वार खोलती है, दरवाज़ा खोलती है और पत्रवाहक से यानी डाकिये से पत्र लेकर माता को प्रसन्नता पूर्वक बतलाती है, माँ देखो भाई का पत्र। और ऐसा कहकर माता को पत्र देती है। माता पत्र पढ़ती है। उसमें ऊपर लिखा है छात्रावास उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगर, दिनांक 11/10/2005। पूज्य मात्र पितृ चरणयोः सादरं प्रणामः। अहम् अत्र कुशली अस्मि। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक् अध्ययनं करोमि। गृहे सर्वेषां कुशलं प्रार्थयामि। भवती स्वस्था भूत्वा पूर्ववत् गृहकार्याणि करोति इति ज्ञात्वा अहं सन्तुष्टः अस्मि। मासिक मूल्याङ्कने भगिन्याः प्रथमस्थानमेव स्यात् इति चिन्तयामि। यानी पूजनीय माता पिता, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। छात्रावास में रहकर ठीक तरह से अध्ययन करता हूँ। घर में सबकी कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप स्वस्थ होकर पहले की तरह घर के कार्यों को करती हो, यह जानकर मैं संतुष्ट हूँ। मासिक मूल्यांकन में बहन का पहला स्थान ही होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। अहं विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रैः सह मिलित्वा रामपुर ग्रामं भ्रमणार्थम् अगच्छम्। यानी मैं पिछले सप्ताह अपने विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर रामपुर गांव को घूमने के लिए गया था। तं ग्रामं दृष्ट्वा अहम् अति प्रसन्न अभवम्। उस गांव को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ग्रामं परितः कृषि भूमिः, गोचारण भूमिः, विभिन्न वृक्षाश्च संति। यानी गांव के चारों ओर कृषि भूमि, पशुओं के चराने के लिए भूमि जिसको चारागाह भी बोलते हैं, तथा अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति। यानी गांव के पास में एक नदी बहती है। अतः अत्र शुद्ध वायु वहति। अतः यहाँ शुद्ध हवा बहती है। एषः ग्रामः नगरात् दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषणात् रहितः अस्ति। अतः यह गांव नगर यानी शहर से दूर स्थित होने के कारण औद्योगिक प्रदूषण से रहित है। यानी जो उद्योगों से प्रदूषण निकलता है अनेक प्रकार का, उन सब प्रदूषण से ये मुक्त है। यहाँ पर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। अतः पशु पक्षिणः अत्र स्वच्छंदतया विचरन्ति। इसलिए पशु पक्षी यहाँ आज़ादी से विचरण करते हैं। यानी यहाँ पर पशु और पक्षी जो है काफ़ी मात्रा में है, दिखाई देते हैं और अच्छी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक वहाँ पर रहते हैं। अस्मिन् ग्रामे धेनवः महिष्यः बलिवरदादयः बहवः पशवः सन्ति। इस गांव में गाय, भैंस, बैल आदि बहुत से पशु हैं। अत्र ग्रामे जनाः प्रायः कृषि कार्यं कृत्वा सरल जीवनं यापयन्ति। यहाँ गांव में लोग प्रायः कृषि कार्य करके, यानी जो खेती किसानी है वो काम करके और सरल जीवन व्यतीत करते हैं। यानी सरल, उनके जीवन में किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है और किसी तरह का दिखावा इस तरह का उनके जीवन में नहीं है। बहुत सादा और सरल जीवन यापन करते हैं। परिश्रमशीला एते कृषकाः ताप शीतं वृष्टिं सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति। परिश्रम करने में ये सबसे ज़्यादा आगे होते हैं। ये कृषि यानी जो किसान होते हैं बहुत मेहनती होते हैं और इनका मेहनत करने का स्वभाव
ये किसान गर्मी या बहुत तेज ठंड या बारिश भी होती है तो उसको भी अच्छी तरह से सहन करते हैं और खेती के काम को दिन रात लगकर करते हैं। ग्रामीणां व्यवहार सरलः प्रेम पूर्णश्च अस्ति। गांव वासियों का जीवन सरल और प्रेम पूर्ण होता है। वयं तैः सह मिलित्वा वार्तालापं कृत्वा ग्राम जीवन विषये ज्ञातवन्तः। तत्र प्रभूतं दुग्धं दधि नवनीतं हरितशाकानि उष्णस्निग्धरोटिकाश्च खादित्वा हट्ट अगच्छामः। हमने उनके साथ मिलकर बातें करते हुए गांव के जीवन के विषय में जानकारी ली। वहाँ बहुत सा दूध, दही, मक्खन, नवनीत यानी मक्खन होता है, हरी सब्जियाँ और गर्म चिकनी रोटियाँ खाकर बाजार को गए। मतलब हाट, वहाँ पर हाट यानी बाजार होता है। तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे विविधताः आपणाः भवन्ति। एतं हट्टम् आगत्य विक्रेतारः नित्योपयोगी वस्तूनि, यानी इस हाट में आकर विक्रेता यानी जो दुकानदार होते हैं, जो सामान बेचने वाले होते हैं, वो रोज के उपयोग में आने वाली वस्तुएं और हस्तशिल्प की वस्तुएं यहाँ पर दिया है। हस्तशिल्प कला वस्तूनि गोधूम चणक दिखाद्य वस्तूनि गृहोपयोगी वस्तूनि च विक्रीय धनम अर्जयन्ति। यानी जो हस्तशिल्प की वस्तुएं होती हैं, जो हाथ के द्वारा बनाई जाती हैं, जिनको हैंडीक्राफ्ट भी बोलते हैं, ऐसे सामान, और गेहूँ, चना आदि खाने वाली जो भी खाद्य वस्तुएं होती हैं और घर पर उपयोग की वस्तुओं को बेचकर ये धन कमाते हैं। ग्रामवासिनः हट्टात् वस्तूनि स्वीकृत्य गच्छन्ति। गांव के निवासी हाट से यानी बाजार से वस्तुओं को अपने आप खरीदकर लेकर घर जाते हैं। कक्षायां पठितम् आसीत् यत् अस्माकं देशः कृषि प्रधान अस्ति। कक्षा में पढ़ा था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। एवं देशस्य आधारः इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञातं यत् वास्तविकं भारतं नाम ग्राम एव ग्रामोन्नति एव देशोन्नतिः सन्निहितः इति। यानी इसे स्मरण करके अब ज्ञात हुआ है कि वास्तविक भारत तो गाँव में ही है, गाँव की उन्नति में ही देश की उन्नति निहित है। भवतु पत्रम समापयामि। ठीक है, पत्र समाप्त करता हूँ। ग्रीष्मावकाशे वयं सर्वे मिलित्वा समीपस्थं झिरी ग्रामं गत्वा तत्रत्यं प्राकृतिक सौंदर्यं द्रक्ष्यामः। यानी गर्मी के अवकाश में हम सभी मिलकर पास में स्थित झिरी नामक गांव में जाकर वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। तस्य ग्रामस्य इदं महत् वैशिष्ट्यं यत् प्रायः सर्वे जनाः संस्कृतेन एव भाषन्ते। यानी उस गांव की बड़ी विशेषता है कि प्रायः सभी लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक परीक्षा अस्ति। अन्यत् सर्वं शुभम। सर्वेभ्यः पुनः नमस्कारः। पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षारतः। यानी अन्य सभी यहाँ पर ठीक ठाक है और आने वाले महीने में मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा है और सभी ठीक ठाक है। सभी को फिर से नमस्ते और पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। भवन्तः पुत्रः दीपेशः। यानी आपका पुत्र दीपेश।